एक पल को इस खबर को सुनने के बाद सबकी धड़कनें रुक गई क्योंकि आज मतलब कई दिनों से उनकी तबीयत खराब की खबर चल ही रही थी। लेकिन इस दौरान आज जब ये खबर आई कि शमशान घाट पर परिवार पहुंच रहा है और एक एक करके हम आपको उनकी फिल्मों के, उनके डायलॉग्स, उनका काम, 6 दशक 300 फिल्में। अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे बॉलीवुड के ही मैन। और जैसा शर्मिला जी भी कह रही थी, उनका उस दिन ही जन्मदिन होता है, 10 साल का फासला है दोनों में। वो कह रही थी हमें पूरी उम्मीद थी कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से अभिनय की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र जी 1966 में फिल्म फूल और पत्थर की कामयाबी से स्टार बने। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक हिट फिल्में, 90 से ज्यादा तो उनकी सिर्फ हिट फिल्में हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके चले जाने से एक युग की समाप्ति हो गई। उनके निधन पर सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। फिल्म और कारोबार जगत के अलावा हर क्षेत्र के लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये उनकी तस्वीरें और वो चेहरा जो बीच में आप देख रहे हैं, जो हमेशा अमिट छाप छोड़ गया है इस देश पर अपने अभिनय के जरिए, अपनी जिंदा दिली के जरिए। और ये उनके बीमार पड़ने के कुछ दिन पहले का वीडियो था जो आप परिवार के साथ देख रहे थे। उस दौरान भी वो आए, हमेशा वीडियोस बनाते थे कि जिंदगी को खूब जिंदा दिली से जियो, हमेशा बताते थे। और आज सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपको उनकी फिल्मों के कुछ हिस्से सुनाएंगे, कुछ उन पर फिल्माए गए गाने भी दिखाएंगे। उनका परिवार, जैसा बताया जा रहा है कि पहले देओल फैमिली जो है, उनकी पहली जो पत्नी थी प्रकाश कौर, जिनके साथ 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, उनके 4 बच्चे। सबसे पहले तो सनी देओल ही थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके आने के पहले ही उनके बेटे हुए थे। उसके बाद बॉबी देओल, 2 बेटियां उनकी, विजेता, अजीता। वो परिवार जो है देओल फैमिली, वो पहले पहुंचा उनके साथ अंतिम संस्कार के लिए। बाद में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां भी वहां पर पहुंची और भागते हुए तस्वीरें आई। और उसके बाद से फिर श्रद्धा सुमन और सब कुछ अर्पित करने के बाद एक लोग आ रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा, अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे तो शोले फिल्म के जय वीरू की हो रही है। एक जोड़ी जो अमर हो गई, मतलब इससे आइकॉनिक फिल्म शायद इंडस्ट्री में कभी ना बनी ना बन पाएगी। और जो धर्मेंद्र जी की सबसे यादगार फिल्मों में से एक शोले है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग से वो छाप छोड़ी जो आज भी भुलाए नहीं भूलती। इनके डायलॉग्स लोगों को जुबानी याद रहते हैं, कॉमेडी हो, एक्शन हो, एंग्री मैन वाले सीन्स हो। धर्मेंद्र के वो डायलॉग्स, धर्मेंद्र जी की बेमिसाल अदाकारी हमेशा याद दिलाती रहेगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये किरदार कोई और निभा सकता है इस अंदाज में। जो अगर आज शोले इतनी आइकॉनिक फिल्म है पूरे विश्व में, तो उसकी वजह साफ आपने देखी, उनकी अदाकारी। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विलेपाले, जहां पर अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया है। सबसे पहले तो देओल फैमिली वहां पर आया था। उसके बाद से जानकारी आई कि हेमा जी और उनकी बेटी आई, फिर वो लोग वहां से निकल गए हैं। लेकिन अभी देओल फैमिली, जिसमें सनी देओल है, उनके भाई बॉबी देओल है, वो सब वहीं पर मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपने बहुत करीब से धर्मेंद्र जी की जिंदगी को देखा है और शोले जैसी फिल्म हम दिखा रहे हैं, मतलब कोई और इसको ऐसा आइकॉनिक बना ही नहीं सकता था इस किरदार को। देखिए, मैं आपको शोले का भी ये सीन देखे, पानी की टंकी वाला जो बहुत मशहूर सीन है कि बसंती भी राजी, मौसी भी राजी। तो उस समय हेमा मालिनी के साथ इनका काफी जबरदस्त अफेयर चल रहा था। अफेयर का इनकी तरफ से चल रहा था, वन साइडेड उनकी तरफ से नहीं था उस समय। तो ये जब ये इसके लिए सेट बनाया गया टंकी का, लकड़ी की टंकी का पूरा सेट था, तो रमेश तिप्पे ने कहा डुप्लीकेट से करा लेते हैं, ऊपर का सीन क्लोजअप आपके ले लेंगे। तो कि नहीं, ये मैं खुद करूंगा। तो क्योंकि वो हेमा मालिनी वहाँ थी, तो वो चाहते थे हेमा मालिनी को इम्प्रेस करूँ मैं इसके लिए। उसके बाद वो खुद चढ़ गए वहां पर, और ये चढ़ गए तो आप देख रहे हैं जिस तरह पूरी तरह लटक रहे हैं। उससे पहले क्या धर्म, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पीछे हटो, इतना आगे मत लटको। कहते नहीं, क्योंकि उनको जोश था कि मुझे हेमा मालिनी को प्रभावित करना है, तो पूरी तरह लटक गए और खुद उन्होंने रिस्क ले गए सीन किया। सब कह रहे जब तक ये सीन नहीं हुआ डरते रहे कि टूट ना जाए। वो लकड़ी का इतना मजबूत नहीं बनाया कि वो उसे पकड़ने के लिए बनाया था, ये नहीं लटक जाइए उस पर, लेकिन लटक गए उसके ऊपर पूरी तरह से हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के लिए। और मैं ये देखता था अभी तक भी, शायद 8-10 साल पहले की बात होगी, यहाँ दिल्ली के अंदर आए थे, मौर्य होटल में ठहरे थे, तो ऊपर मिलने गए तो तभी पता लगा कि हेमा मालिनी आ रही हैं। तो बोले ओहो, फिर एकदम कहते हैं मैं 5 मिनट जरा हेमा नाल गल कर लिया। मैं कहा जी करो, मैं बाहर चला जाता हूँ। कहते नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, कोई ऐसी बात नहीं है।
इतनी रोमांटिक बातें मुझे नहीं करनी। लेकिन फिर भी उनको कहते हैं अरे आ गए हेमा, बस मेरा तो दिन बन गया, बताती नहीं हो यहाँ आ गई हो, आज कल मेरे साथ रहो, मैं कोई काम नहीं करूँगा सारे दिन। मतलब इस तरह का उनका जो प्यार था, इतना वो दिखाते थे। हालांकि ज़्यादा साथ नहीं रहते थे, लेकिन जब भी वो उनके साथ हेमा के पास जाते थे या इधर, तो वो आती नहीं थी हेमा जी, लेकिन जब वो वहाँ जाते थे तो इतना पूरी तरह उनका प्यार रहता था। और देखिए कोई छोटी बात नहीं है कि आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के साथ नहीं निभा पाया। कितने किस्से फिल्म दुनिया हम देखते हैं जब इतना उसके साथ लव अफेयर हो, इतनी हीरोइन उसके पास वो करती हो, लेकिन इन्होंने दोनों के साथ जो बैलेंस करके रिश्ता निभाया है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि अभी कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि दोनों के साथ बिल्कुल बैलेंस करते हुए निभाए। और इतना और कोई आदमी रोमांस करे फिल्मों में इस तरह जगह जगह वो करे तो करे, क्या लाइन बांटता है, क्या करता है, वो करता है। लेकिन आप देखिए इन्होंने किस तरह अभी भी सबको अच्छे से लेते हैं, उनके रोमांस को। किसी के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं, शर्मिला जी से मेरी बात हो रही थी, कहते हैं फ्लर्ट करने में वो पीछे थोड़ी थे, करते थे वो। मतलब आप ये देखिए किस आशा पारेख की ये मेरा गाँव मेरा देश में, वो मतलब सबके साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन इस अंदाज से करते थे, कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं, बहुत ही प्यार से। और उनका जो प्यारा मुस्कुराता चेहरा होता था, तो हीरोइन भी उसको देखकर एक तरह से सरेंडर हो जाती थी, मतलब उनको उसको हंस के टाल देती, जो कर ये बड़ी बात थी। अंजना जी, लेकिन एक चीज और है, जैसे प्रदीप भाई ने कहा कि वो फ्लर्ट करते थे और रोमांस में भी मास्टर थे, लेकिन जैसा अभी किस्सा जो अभी प्रदीप भाई ने बताया कि हेमा जी जब आई तो उन्होंने कहा कि मैं बात कर लेता हूँ। आप देखिए कि महिलाओं का जो सम्मान था, प्रेम करना, रोमांस करना एक अलग चीज है, लेकिन उनका सम्मान करना जो है वो उनके शुरुआत से दिखता है। उनकी जो माँ थी उनका उन्होंने जो सम्मान किया, और जब उनकी बेटियां पैदा हुई, हालांकि सनी देओल बड़े बेटे हैं तो जनरली बेटे से जिंदगी और परिवार चलता है, लेकिन उन्होंने जब फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम से विजेता प्रोडक्शन फिल्म रखा। दूसरी बात, वो आम आदमी के लिए इंस्पिरेशन थे, वो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप देखिए कि उनकी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंस्पिरेशन ली और रीमेक कर दिया फिल्मों का, लेकिन उनकी कुछ फिल्में आप देखिए, और एस्ट्रोलॉजी भी उनके साथ बहुत जुड़ी हुई है। अर्जुन हिंगोरानी के साथ उन्होंने जितनी फिल्में की के उससे की कातिल के कातिल, कहानी की किस्मत, लेकिन जो उनकी फिल्म मेकिंग थी उसमें बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जिन फिल्मों का रीमेक हुआ, और जिन फिल्मों का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो बैकग्राउंड स्कोर था, वो कई फिल्मों में कैरी किया गया। कहानी किस्मत की आप देखिए, उसके उस शॉट्स हैं, उसका एक शॉट है जिसमें ताला खोलते हैं, दीवार में इस्तेमाल हुआ। उनकी कहानी किस्मत का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो डॉन में इस्तेमाल हुआ। मेरा गांव मेरा देश जो है शोले उसके ऊपर बनी, और उसमें देखिए खुद भी उन्होंने काम किया। तो केवल वो जो उनकी फैन फॉलोइंग थी उसके लिए एक इंस्पिरेशन नहीं थे, वो हिंदी इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे, जिनको देखकर इंडस्ट्री के कई लोगों ने सीखा, और कई लोगों ने वही काम जो था, जो वो कर चुके थे, उसको दोहराया। तो ये जो कोई भी उस कद को छू नहीं पाया। दमदार आवाज, शानदार शख्सियत, बेमिसाल अदाकारी के लिए मशहूर धर्मेंद्र जी ने कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग दशक की फिल्मों में उनके कुछ यादगार डायलॉग्स हमारी इस बात पर मुहर लगाते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको विलेपाले, जहां से भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, क्या जानकारी देंगी वहां से आप? जी अंजना, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि गोविंदा जी भी शमशान घाट पहुंचे थे, और वो अंदर फैमिली के साथ है अभी फिलहाल। फैमिली में जहां तक हमें जानकारी है, अभी फिलहाल सनी देओल और बॉबी देओल ही अंदर है। उनके अलावा जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे और रिलेटिव्स थे, वो कुछ देर पहले ही शमशान भूमि से निकले हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल बॉबी देओल और सनी देओल फिलहाल शमशान घाट के अंदर ही है, जहां तक हमें पता है। गोविंदा की गाड़ी हमें थोड़ी देर पहले अंदर जाते हुए दिखी है, वो अभी भी फिलहाल फैमिली के साथ अंदर है। इसके अलावा अभी फिलहाल अभी भी हम फैमिली के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके तरफ से जो उन्हें कहना है फैंस को, दर्शकों को, धर्म जी के जो चाहने वाले हैं उनको। शमशान भूमि के बाहर अगर हम अभी देखें तो काफ़ी फैंस इकट्ठा हो गए हैं, और काफ़ी बहुत ही इमोशनल माहौल है। काफ़ी लोग रो रहे हैं, कुछ लोग अपना दुख प्रकट कर रहे हैं शमशान भूमि के बाहर। बट अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी अभी भी काफ़ी टाइट है, कुछ सेलेब्स अभी भी आ रहे हैं शमशान भूमि में। अंजना, हमारी निगाहें यहीं पे हैं और हम लगातार यहाँ पे रुके हैं और आपको और जानकारी देते रहेंगे। अंजना, बिल्कुल भावना, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका रुख करते रहेंगे। देओल फैमिली अभी जैसा बता रही है, सनी देओल और बेटे बॉबी देओल वहां पर मौजूद हैं। लेकिन एक और किस्सा मैं पढ़ रही थी इस दौरान कि कैसे उनके पिता चाहते थे वो टीचर बने, और वो खुद टीचर थे, और जब ये क्योंकि वो खुद टीचर थे, और जब ये फिल्मों में इतने बड़े व्यक्तित्व बन गए, तो पिता ने पूछा कि देखो तुम मतलब फिल्मों को लेकर वो बहुत
खुश नहीं थे कि मेरा बेटा मुंबई जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं फिल्मों का प्रोफेसर बन गया हूं। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने कहा था। असल वो केवल कृष्ण यही चाहते थे, जिस स्कूल में वो जाते थे उस स्कूल में उसको ले जाते थे धर्मेंद्र को, इसलिए फगवाड़ा में पढ़े, सोनेवाल में पढ़े, और 2-3 स्कूलों में पढ़े वो अलग अलग जो है। तो जब वो जाने लगे तो वो पहले जाने लगे तो उनका ऐसा कोई बहाना नहीं बनेगा। तो जब वो फिल्म फेयर के अंदर बन गए तो वो कहते हैं तू अपना नौकरी के लिए अर्जी डाल दे, तो वो कहते थे ये फिल्म ऐसी नहीं है अर्जी डाली जाए। लेकिन हुआ ये कि अर्जी ही गई जब वो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट के लिए गए। हालांकि वो फिल्म बनी नहीं, बाद में बिमल रॉय ने उनके साथ बंधनी बनाई, लेकिन जूरी में बिमल रॉय थे जब वो फिल्म उनको सिलेक्शन किया गया। लेकिन उससे पहले अर्जुन हिंगुरानी मिल गए और दिल भी तेरा। उससे पहले ये संघर्ष बहुत करते थे। मुझे बताते थे कि जी और मनोज कुमार भी बताते थे कि हम दोनों रोज सुबह सुबह किसी ना किसी स्टूडियो के बाहर जाके बैठ जाते थे कि कोई तो हमें देखेगा, कोई तो हमें लेगा। वो कहते हैं तेरे को ले ले, मुझे ले ले, किसी को भी ले ले। तो इस तरह का काफी दिन चलता रहा, क्योंकि ये फिल्म में इनको बुला लिया लेकिन फिल्म बनी नहीं वो जिसके लिए बुलाया गया था। तो ये बहुत संघर्ष करते रहे। फिर अर्जुन हिंगुरानी ने इनको दिल भी तेरा में लिया। तो अर्जुन हिंगुरानी सिंह के साथ लगातार बिल्कुल आखिर तक वो बने रहे। वो जो भी फिल्म को बोलते थे ये करते थे, और वो हिट भी नहीं। बाद में कॉमेडी में नौकर बीवी का इतनी अच्छी फिल्म गई इनकी, इस तरह का जो भी फिल्म के साथ की बहुत अच्छी रही। तो इनका एक बिल्कुल पिताजी जी चाहते थे कि ये बने, लेकिन ये कहते थे बाद में कि मैं फिल्मों का प्रोफेसर हो गया। और जब वो देखते थे बहुत साल तक इनके साथ ही रहे, और जब इनको अवार्ड समारोह में जाते थे, फिल्म के प्रीमियर होते थे, तो अपने पिताजी को तो खासतौर से साथ ले जाते थे। इनकी माँ तो थोड़ा शर्माती थी, वो नहीं जाती थी, लेकिन पिताजी साथ जाते थे। लेकिन आज मैं देख के ये बार बार मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात का बिल्कुल दुख है कि हम कहते हैं ना, मौत वही जो दुनिया देखे, छुप छुप आहें भरना क्या। अब जब उनका निधन हो ही गया है तो इनकी बिल्कुल शव यात्रा बहुत जोर शोर से निकलनी चाहिए थी। पूरा जन समूह है, उसको खुशी होती कि मैंने रोते रोते देखता कि मैंने धर्म जी की जो अंतिम यात्रा उसमें मैंने भाग लिया। जब उनकी शक्ल देखी नहीं देखी। आप देखिए श्रीदेवी के समय एक परंपरा शुरू हुई थी कि बिल्कुल एक बहुत अच्छा एम्बुलेंस को सजाकर उनकी बहुत अच्छी फोटो लगाकर शुरुआत की थी। उसके बाद तो सब छोटे छोटे लोग भी ये करने लगे, और छोटे छोटे सितारे भी करने लगे, आम लोग भी करने लगे। तो इनकी इस तरह की अगर शव यात्रा निकलती, इस तरह का इनका अंतिम यात्रा निकलती, तो एक लोगों को तसल्ली होती कि अब इनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। लेकिन वो देखिए कितना लोग रो रहे हैं जगह जगह, तो पूरा जनसैलाब उमड़ता तो पता लगता देखिए आप कितना इनके प्रति लोगों का प्रेम है, जिस तरह श्रीदेवी के समय हुआ या बाद में भी और कई लोगों के समय देखा गया। लेकिन रंजना जी यहाँ एक चीज मुझे राजेश खन्ना जी का आ रहा है याद, वही मैं इस वक्त दिखा रही थी कि मतलब उस दौरान मुझे याद है, मतलब हजार लोग मुंबई में निकले। साल 2012 के आसपास की बात है, 12 जुलाई को उनका निधन हुआ था 2012 में। 18 जुलाई 2012 में, और पूरा एक काफिला निकला था मुंबई की सड़कों, पूरा सैलाब निकला था, और वो इस तरह की हुई थी। जो प्रदीप भाई ने अभी बात कही, उसको एक बात को मैं और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जैसे मनोज कुमार साहब थे, दादा साहब फाल्के जो देखिए हर साल उनके लिए उम्मीदें लगती थी और लास्ट मोमेंट पे जाके उनको वो दिया गया। लेकिन धर्म जी जो है मोस्ट डिजर्विंग एक्टर थे, जिनको ये सम्मान आज नहीं बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, पिछले 10 साल में 7 बार इनका नाम आया है, लेकिन नहीं मिला। तो और जितनी भी सरकारें रही हैं, क्योंकि सब सरकारी उस तौर पर 10 साल में 7 बार आया कि काफी दोस्त अब जो है कम से कम जैसे उनके बाद कम से कम उनको ये सम्मान जो है मरणोपरांत जो है ये दिया जाना चाहिए। वो डिजर्व करते थे पहले, और ये मुझे लगता है कि जितना लोगों ने प्यार दिया है और जितना उनको मिला है, ये हालांकि बहुत छोटी सी चीज होगी कि वो किसी सम्मान से भी बहुत बड़े, लेकिन एक जो देश का सम्मान है हमारा सिनेमा का, वो उनको दिया लगेगा कि हमने उनको सम्मानित किया। वो तो मुझे कहते थे, मेरी रिकॉर्डिंग है उनके साथ, वो कहते क्या फर्क पड़ता है, 4 साल बाद किसको याद रहता है 10 साल के मिला। जनता के प्यार को सम्मान मानते थे। आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं नहीं, आपको मिलना ही चाहिए। तो मैं तो खुद ये सोचता था इनको जीते जी मिले। विनोद खन्ना को इन्होंने राजनीतिक कारणों से उनके मरणोपरांत दिया, पृथ्वीराज कपूर को उससे पहले मरणोपरांत मिला, लेकिन इनको जो है ये सम्मान जीते जी मिलता तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अब चाहूंगा इनको मरणोपरांत तो तुरंत मिले ही मिले। पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था धर्मेंद्र के ही। अगर आप हीमैन वाले धर्मेंद्र को देखें या ड्रीम गर्ल के रोमांटिक सुपर हीरो को, धर्मेंद्र जी ने अपने सिर्फ अदाकारी, अपनी एक्टिंग के से किरदारों के हिसाब से अपने आप को ढाला, हर फिल्म में अलग अंदाज। और आज जब उसको देखिए तो मतलब यकीन करना मुश्किल है कि कोई और किरदार निभा सकता था उस अंदाज में, जैसा वो बिल्कुल एक मतलब जिसको कहते हैं कि अपना स्टाइल एक बनाना और अपने तरीके से उस कैरेक्टर को डील करना, ट्रीट करना।